अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस नहीं किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन अगर आप यहीं से कहानी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। पहले उन लम्हों को महसूस कर लीजिए ताकि पिछले हिस्सों की क्यूरियोसिटी आपको बीच में परेशान न करे। पिछले सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन से मिल जाएंगे। अर्जुन के लिए जैसे वक्त थम गया था। रिद्धिमा के मुंह से वो शब्द सुनकर उसके भी होश उड़ गए, पर वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रिद्धिमा की तरफ से तो हमेशा सिर्फ सहकर्मी और दोस्त होने का व्यवहार ही मिला था। वह बोला, रिद्धिमा प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन रिद्धिमा और जोर से रोने लगी। अर्जुन ने एक पल भी सोचे बिना उसे अपने सीने से लगा लिया और जिस शॉल को ओढ़कर वह आया था उसी में खुद को और रिद्धिमा को कसकर लपेट लिया। रिद्धिमा बाहर तो इसलिए निकली थी क्योंकि उसके दिल का दर्द अब उसके बस से बाहर हो गया था, जिसकी वजह से उसे भयंकर ठंड का एहसास भी नहीं हुआ। पर अब ठंड उसके शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अर्जुन ने गार्ड की मदद से रिद्धिमा को तेजी से अपने रूम में पहुंचाया और तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले रूम हीटर को हाई पर ऑन किया, रिद्धिमा को बेड पर लिटाकर रजाई से पूरी तरह ढक दिया। पर उसके होंठ अब नीले पड़ चुके थे और शरीर ठंड से ऐंठ रहा था। अर्जुन घबरा गया। वह उसके पैरों के तलवों पर जोर से मालिश करने लगा, उम्मीद कर रहा था कि वह शायद सामान्य हो जाए। लेकिन सामान्य होने की बजाय रिद्धिमा की आंखें बंद होती चली गईं। अब तो अर्जुन की जान हलक में आ गई थी। उसने कांपते हाथों से रिद्धिमा का चेहरा छुआ। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच झूलती रिद्धिमा थी। अर्जुन कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, पर यह भी सच था कि वह किसी भी कीमत पर रिद्धिमा को खोना नहीं चाहता था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या करूं? कैसे इसे बचाऊं? उसने आंखें बंद कर अपने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे समझ दो, शक्ति दो, ताकि मैं रिद्धिमा को सुरक्षित रख सकूं, बिना उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाए। अर्जुन अपनी हद अच्छी तरह से जानता था, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर था। उसने हिम्मत जुटाई, समय व्यर्थ गंवाए बिना फौरन अपनी शर्ट उतारी। वह रिद्धिमा के पास गया और केवल एक ही मकसद से रिद्धिमा को गर्मी देने के लिए रजाई के अंदर उसके बगल में लेट गया। वह कभी उसे हल्के से अपने से चिपकाता तो कभी उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्माहट देता, ताकि उसकी शरीर की गर्मी रिद्धिमा को मिल सके। लेकिन उसने जानबूझकर अपने और रिद्धिमा के बीच एक अनकही दूरी बनाए रखी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हर लम्हा बस एक ही दुआ थी, रिद्धिमा तुम ठीक हो जाओ। वह एक पहर तक रिद्धिमा को खुद से चिपकाए उसकी केयर करता रहा। जब अर्जुन को यह एहसास हो गया कि रिद्धिमा धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, उसकी बॉडी गर्म हो रही है और वह किसी भी पल होश में आ सकती है, तो वह धीरे से उठा। उसको रजाई से अच्छी तरह कवर करके खुद अपनी शर्ट पहनकर सोफे पर दूसरी रजाई लेकर लेट गया, ताकि जब रिद्धिमा की आंख खुले तो उसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी या असहजता महसूस न हो। वह भले ही सोफे पर लेट गया था, पर उसका मन और दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। रिद्धिमा के एहसास ने जैसे उसकी सांसें रोक दी थी। कितनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था, यह बात सिर्फ वही जानता था। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की के लिए इतना गहरा एहसास हुआ था। पहली बार किसी ने उसके दिल को सच में छुआ था। और आज वो उसके इतने करीब था कि अगर चाहता कुछ भी कर सकता था। पर यही तो उसके संस्कारों की असली जीत थी। उसके माता पिता के संस्कारों और उसकी मजबूत आस्था ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया था कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।
उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया था। इस अग्नि परीक्षा में उसके खुद के हाथ पांव फूल रहे थे। इस सिचुएशन में खुद को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शायद एक डर भी था उसके दिल में कहीं कि अगर रिद्धिमा को यह सब पता चल गया तो वह उससे नफरत करने लगेगी, उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। पर जो भी हो, उसके दिल में गहरा सुकून था। रिद्धिमा अब पूरी तरह सुरक्षित थी। उसका शरीर अब नॉर्मल हो चुका था और यह एहसास ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सो गए। अगली सुबह जब रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने खुद को अर्जुन के कमरे में पाया। पहले तो वह घबरा गई, पर जैसे ही नजर अर्जुन पर पड़ी, जो दूर सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ था, उसके दिल को सुकून मिला। उसका विश्वास अडिग था, यह इंसान जब से मेरी जिंदगी में आया है तब से इसने हमेशा सिर्फ साथ निभाया है और मुझे हर खतरे से महफूज किया है। यह कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अपनी इसी सोच में गुम वह पिछली रात की घटनाएं याद करने लगी। कैसे बर्फीली ठंड में वह रात को होटल से बाहर चली गई थी और कैसे अर्जुन उसके पास आया और अपनी शॉल से उसको ढक दिया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं था क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। पर उसको यह एहसास अच्छा लग रहा था कि अर्जुन उसको इतनी सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने पास ले आया था। रिद्धिमा बेड से उठी और अपने कमरे में जाने लगी। जैसे ही वह बेड से उठी, उसको चक्कर आने लगा और वह एकदम से बेड पर गिर पड़ी। शायद ठंड की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। आवाज सुनते ही अर्जुन फौरन जाग गया और जैसे ही उसने देखा कि रिद्धिमा बेड पर गिरी हुई है, वह घबराकर जल्दी से उठा, रिद्धिमा के पास जाकर झट से उसे सहारा दिया और बिना सोचे समझे उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। फिर तुरंत अर्जुन घबराई आवाज में बोला, आप ठीक तो हैं रिद्धिमा जी? आपको क्या हुआ? आप गिर कैसे गईं? उसकी आवाज में सच्ची घबराहट झलक रही थी। रिद्धिमा अचानक से अर्जुन के इस रिएक्शन से शर्मा गई और धीरे से खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं ठीक हूँ अर्जुन जी, मैं ठीक हूँ। आप परेशान मत हो, बस मुझे चक्कर सा आ गया था। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह तुरंत शर्मिंदा होते हुए थोड़ा पीछे हटा, सॉरी, मैं बहुत परेशान हो गया था। एक्चुअली कल भी आपकी हालत बहुत खराब थी। आप इस तरह ठंड में अकेली बाहर कैसे चली गईं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, बस एक गहरी चिंता और अपनापन झलक रहा था। रिद्धिमा धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी सर, बस बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए पता ही नहीं चला। अर्जुन ने हल्के गुस्से और चिंता भरी आवाज में कहा, पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? मैं आपको यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आपको वहाँ ठंड में बिना किसी शॉल के ऐसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कैसे खुद को माफ करता? रिद्धिमा ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोली, क्यों? क्या होता अगर मुझे कुछ हो जाता? आज अर्जुन से अपने जज्बात संभाले नहीं जा रहे थे। वह करे भी तो क्या? जब से वह रिद्धिमा के करीब आया था, तब से उसके रगों में रिद्धिमा के नाम का अक्स बह रहा था। रिद्धिमा ने फिर पूछा, बताइए तो आप क्यों इतने पजेसिव हैं मेरे लिए? क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं? अर्जुन समझ गया कि रिद्धिमा कहीं उसके मन की बात जान ना ले कि वह उससे प्यार करता है। उसने तुरंत बात को मोड़ दिया, आप मेरे साथ बिजनेस टूर पर आई हैं, तो आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है और वैसे भी आप मेरी दोस्त भी है, तो शायद थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया था। सॉरी।
फिर अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, आई नो, मुझे शायद कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज अपना ध्यान रखा करिए, तभी तो आप ठीक से काम कर पाएंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया और सीधा जाकर होटल के बार काउंटर पर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि अभी रिद्धिमा को इतनी ज्यादा मानसिक चोटें मिली है, और अगर मैंने इतनी जल्दी उसको प्रपोज किया, वह भी बिना उसका विश्वास जीते, बिना जाने कि क्या वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती है कि नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो वह मुझे भी बाकी लड़कों की तरह समझकर छोड़कर चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके दूर जाने के ख्याल से ही मेरा दिल कांप जाता है। इधर रिद्धिमा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह जानती थी कि अर्जुन एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, पर अब उसे ये भी महसूस होने लगा था कि अर्जुन की केयर, उसकी चिंता और उसके लिए वो पॉजेसिवनेस सिर्फ दोस्ती की हदों में सिमटी नहीं है। उसके दिल में सवाल उठने लगा था, क्या अर्जुन उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है या फिर कुछ और भी महसूस करता है? पर वह कंफर्म नहीं थी। तभी तो उसने पूछा, पर अर्जुन ने टाल दिया था। फिलहाल दोनों ही अपनी अपनी कशमकश में थे। क्या वाकई उनके बीच सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? रिद्धिमा परेशान थी यह सोचकर कि मेरा पास्ट इतना खराब, एक लड़की जिसका परिवार भी उससे दूर हो गया, जिसकी जिंदगी हर पल डर के साए में गुजरती है। दूसरी तरफ अर्जुन, जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, जिसके लिए न जाने कितनी लड़कियां दीवानी हैं। हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। इन सब के बावजूद अटूट सच्चाई यह थी कि रिद्धिमा को अर्जुन का साथ अच्छा लगने लगा था। तो दोस्तों, अब कहानी का मोड़ बस आने ही वाला है, क्योंकि अगली कड़ी में दोनों में से कोई एक अपने दिल का राज खोलने वाला है। क्या होगा जब ये सच सामने आएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अनजानी मोहब्बत की आगे की कहानी में। इधर रिद्धिमा को तो वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वह वहीं बेड पर लेट गई। वह शायद यह भी भूल गई थी कि यह कमरा उसका नहीं, अर्जुन का है। उधर अर्जुन बार काउंटर पर बैठा सिर्फ रिद्धिमा के बारे में ही सोच रहा था। कैसे उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया, कैसे झट से बात बनाई, वरना आज ही उसकी पोल रिद्धिमा के सामने खुल जाती। आज तक किसी ने भी अर्जुन को बार काउंटर पर नहीं देखा था, और न ही उसने कभी शराब को हाथ लगाया था। पर शायद आज यह रिद्धिमा के प्यार का नशा था जो उसे पहली दफा बार तक खींच लाया था। बाकी लोग स्टेज पर ड्रिंक करके नाच रहे थे, कुछ लोग मस्ती में झूम रहे थे, पर अर्जुन तो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने वेटर से सॉफ्ट ड्रिंक मांगी। एक और कस्टमर ने भी ड्रिंक मांगी। वेटर ने दोनों को ड्रिंक सर्व कर दी। उधर दूसरे कस्टमर का फोन बजा। वह फोन रिसीव करने थोड़ी दूर चला गया और अर्जुन ख्यालों में गुम गिलास उठाकर पी गया, बिना जाने कि यह सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, शराब थी। उसके सिर पर तो वैसे ही रिद्धिमा के प्यार का गहरा नशा चढ़ा था। ऊपर से इस ड्रिंक ने तो चार चांद ही लगा दिए। उसका सिर तेजी से चकराने लगा और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तभी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की, जो स्मार्ट और छोटी ड्रेस पहने बहुत देर से अर्जुन को घूर रही थी, उसके पास आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपने आज पहली बार पी है, तभी तो आपको इतना ज्यादा नशा चढ़ा है। उस लड़की ने मन ही मन सोचा, बंदा तो बहुत हॉट है, क्यों न थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड किया जाए। नशे की वजह से अर्जुन ने जब उस लड़की को देखा तो उसे उसमें भी रिद्धिमा का चेहरा नजर आया। अरे रिद्धिमा, तुम यहाँ भी, वो भी इतनी छोटी ड्रेस में? नहीं, ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही, इसे बदल डालो, जाओ। उस लड़की ने मन ही मन सोचा, ओह, तो जनाब किसी रिद्धिमा नाम की लड़की के चक्कर में है।
कोई बात नहीं, मुझे क्या, बस थोड़ा एंजॉय कर लूं, फिर छोड़ दूंगी इस क्यूट से हैंडसम को। अरे चलिए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। हाँ, प्लीज। मेरा सर चकरा रहा है, अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए कहा। वह लड़की अर्जुन को सहारा देते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगी। इधर रिद्धिमा को न जाने क्यों दिल में बेचैनी होने लगी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। होटल की लॉबी में इधर उधर नजर दौड़ाई, अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा तो एक वेटर ने झिझकते हुए उसे एक रूम की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला कि एक लड़की अर्जुन को उस कमरे में लेकर गई है। वह भागती हुई उस रूम तक पहुंची। रूम अंदर से लॉक था। उसने धीरे से खटखटाया। अंदर से खींच भरी आवाज आई, कौन? रिद्धिमा ने जवाब दिया, रूम सर्विस। नहीं चाहिए, जाओ यहां से, अंदर से चिढ़ी हुई आवाज आई। पर रिद्धिमा कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उस लड़की ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला, रिद्धिमा ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया और अंदर चली आई। लड़की चिल्लाई, यह क्या बदतमीजी है तुम्हारी? मैं तुम्हारी शिकायत मैनेजर से करूंगी और मैं तुम्हारी शिकायत सीधी पुलिस में करूंगी। समझी मैडम? रिद्धिमा की आवाज में डर नहीं, सिर्फ साहस था। पुलिस का नाम सुनते ही उस लड़की का रंग उड़ गया। रिद्धिमा गर्जी, क्या करने जा रही थी तुम मेरे सर के साथ? कुछ नहीं, बस सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लूं। पर बीच में तुम आ टपकी। लड़की ने पलटकर पूछा, क्या तुम्हारा नाम रिद्धिमा है? रिद्धिमा चौंक गई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की हल्का सा हंसते हुए बोली, अरे अरे, वह तो यह महाशय ड्रिंक के नशे में बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, तो मुझे लगा शायद तुम ही हो वो रिद्धिमा। लड़की झुंझलाहट में बोली, चलो कोई नहीं, मैं तो चलती हूँ। अब तो तुम्हारे आने से मेरा मूड ही ऑफ हो गया। और पुलिस के डर से वह लड़की पैर पटकते हुए रूम से निकल गई। रिद्धिमा ने जैसे तैसे अर्जुन को उस बेहोशी की हालत में उठाया, सहारा देकर उसके अपने कमरे में ले आई और तुरंत वेटर से नींबू पानी मंगवाया। उसने अर्जुन को बेड पर बिठाया और उसके शूज रिमूव किए। अर्जुन ने आधी खुली आंखों से रिद्धिमा को देखा और बड़बड़ाया, अरे, तुमने कपड़े बदल लिए। सही किया, तुम उन छोटे कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रिद्धिमा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि नशे में भी अर्जुन न सिर्फ उसका नाम ले रहा था, बल्कि वह दूसरी लड़की उसे करीब होते हुए भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वेटर ने दरवाजा खटखटाया, नींबू पानी दिया और चला गया। रिद्धिमा ने वह नींबू पानी धैर्य से अर्जुन को पिलाया। थोड़ी देर बाद वह उठी और दरवाजा बंद करने गई। वह जानती थी कि अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वह इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है कि उसकी कोई भी गलत खबर, कोई भी हरकत तुरंत न्यूज़ बन जाएगी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और पलटी, वह चौंक गई। अर्जुन उसके ठीक पीछे खड़ा था। नींबू पानी पीने के बाद भी उसका नशा अभी कम नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि उसने पहली बार ड्रिंक किया था। और नशा तो सिर्फ ड्रिंक का नहीं, मोहब्बत का भी था। और वह इतनी आसानी से कैसे उतर जाता? रिद्धिमा एकदम से अर्जुन को अपने पीछे खड़ा देखकर घबरा गई। वह वहां से हटकर जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार की ओर मोड़ते हुए उसे हल्के से थाम लिया। उसकी आंखें लाल, नशीली और भावनाओं से भरी हुई रिद्धिमा के चेहरे पर टिकी थीं। वो नजरें इतनी गहरी थी कि रिद्धिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी तो जैसे जान ही निकल रही थी। आज अर्जुन की पोल खुलने ही वाली थी। वह रिद्धिमा से बोला, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरा प्यार नजर नहीं आता? जब से तुम्हें देखा है,
तब से तुम्हारा दीवाना हुआ पड़ा हूँ। ना काम में मन लगता है, ना किसी बिजनेस मीटिंग में, ना ही किसी और चीज में। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं पागलों की तरह बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। जब तुम हंसती हो तो मेरा दिल हंसता है, और जब तुम परेशान होती हो तो मेरी जान निकलती है। आई लव यू रिद्धिमा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। रिद्धिमा तो जैसे उसकी बातों से बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसके कानों में सिर्फ अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। और अगला पल मानो रुक ही गया। अर्जुन कहते कहते अचानक उसके होंठों की तरफ झुकने लगा और बिना पल गवाए वह रिद्धिमा को किस करने लगा। वो पल जैसे दोनों को एक और ही दुनिया में ले गया, जहां अर्जुन रिद्धिमा को किस करके अपने दिल का बोझ उतार रहा था, तो दूसरी तरफ रिद्धिमा अर्जुन के दिल के जज्बातों को महसूस कर रही थी, बिना किसी सोच, बिना किसी सवाल के। रिद्धिमा जैसे ही अपने होश में आई, उसने झटके से अर्जुन को खुद से दूर किया और कांपती आवाज में बोली, सर, आप होश में नहीं हैं। प्लीज, ऐसा मत करिए। अर्जुन तो जैसे अपने दिल का बोझ उतारकर हल्का हो गया था। कई दिनों से दबे जज्बात जब लफ्ज बने, तो उसके अंदर की सारी थकान जैसे एक पल में बाहर आ गई। रिद्धिमा से दूर होते ही वह बेड पर गिरा और बेहोश हो गया। रिद्धिमा दीवार से टेक लगाकर रोने लगी। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी किस्मत पर नाज करे कि अर्जुन जैसा सच्चा इंसान उसे इतना प्यार करता है, या फिर उस किस्मत को कोसे जिसने उसकी जिंदगी को दर्द का सिलसिला बना दिया था। कड़वी सच्चाई यह थी कि कानूनी तौर पर वह अभी भी सनी की पत्नी थी, उसका तलाक नहीं हुआ था। यह ख्याल आते ही रिद्धिमा का दिल और भारी हो गया। वह रोते रोते उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद थकान और भावनाओं के बोझ से वह भी सो गई। रिद्धिमा और अर्जुन दोनों ही अपने आप से लड़ रहे थे। चाहते तो दोनों एक दूसरे को थे, पर डर उन्हें प्यार फुबूल करने से रोक रहा था। मगर आज किस्मत ने अर्जुन का साथ दे ही दिया था, वरना वह इतनी हिम्मत कहाँ से लाता। भले ही नशे की हालत में सही, पर उसने अपने दिल की सारी बात रिद्धिमा को बता ही दी थी। सुबह के 11 बज चुके थे और अर्जुन कल रात से गहरी नींद में था। रिद्धिमा तो रात बीतने के बाद सवेरा होते ही जग गई थी। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रही थी। अर्जुन का उसे थामना, उसकी आंखों में झांककर अपनी मोहब्बत का इजहार करना, और फिर वो अनचाहा मगर दिल को हिला देने वाला किस। यह सब सोचकर वह घबरा भी रही थी कि जब अर्जुन होश में आएगा तो उसका सामना कैसे करेगी। उसके मन में एक द्वंद्व था, पता नहीं, शायद अर्जुन ने सिर्फ नशे की हालत में ही ऐसा कहा हो, पर असल में ऐसा न हो। क्या करूं? कैसे उसके सामने जाऊं? कैसे उसका हाल पता करूं? 11 बज गए हैं, वह ठीक भी है या नहीं, उसके अंदर अर्जुन को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। इधर जब अर्जुन की आंख खुली तो वह धीरे से उठकर बेड पर बैठ गया। उसका सर अभी भी घूम रहा था। वह पिछली बातों को याद करने लगा। ज्यादा तो याद नहीं आया, पर उसको इतना याद था कि रिद्धिमा उसके सामने थी और वह उसको किस कर रहा था। वह मना कर रही थी, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। एक झटके में वह उठ बैठा, तुरंत अपने आप को शीशे में देखा। बाल बिखरे हुए थे और सबसे चौंकाने वाला था उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक का हल्का निशान। उसे सब समझ आ गया। फिर ज्यादा जोर देकर सोचने पर और भी यादें साफ होने लगी। वो नशे में था। उसने रिद्धिमा से अपने दिल की बात कही थी। शायद उसने अपने प्यार का इजहार भी किया था। अर्जुन के चेहरे पर अपने आप ही एक पल के लिए हल्की मुस्कुराहट आ गई। सच्चाई तो उसने बोल दी, पर अगले ही पल वह पछतावे से भर गया। शिट, ये मैंने क्या कर दिया यार। वह इस टाइप की लड़की नहीं है। मैंने बहुत गलत किया।
कहीं वह मुझे छोड़कर चली ना जाए। मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। पछतावे में डूबा अर्जुन नंगे पैर ही रिद्धिमा के कमरे की ओर भागा। वह जोर जोर से बेल बजाने लगा, रिद्धिमा, रिद्धिमा, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। रिद्धिमा अचानक चौंक गई। पता नहीं अब क्या होने वाला है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने दरवाजा खोला और एक कदम पीछे हट गई। अर्जुन अंदर आया और आते ही धीरे से दरवाजा बंद कर लॉक कर दिया। उसने देखा कि रिद्धिमा के होठों पर खून जमा हुआ है। वह समझ गया कि यह घिनौनी गलती उसी ने की है। वह शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा रहा और बोला, आई एम सॉरी रिद्धिमा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। वो मैं नशे की हालत में था। किसी ने मुझे गलती से ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। सॉरी सॉरी, प्लीज सॉरी, कहते हुए वह पूरी तरह टूटकर रिद्धिमा के पैरों के पास झुककर बैठ गया। उसकी आंखों से सच्चाई और पीड़ा झलक रही थी। रिद्धिमा भी इतनी पत्थर दिल नहीं थी। वह अर्जुन के पास बैठ गई और कांपते होठों से बोली, मैं जानती हूँ आपने यह सब जानबूझकर नहीं किया। उसके होंठ कांप रहे थे। वह डर रही थी, पर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर आपने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। रिद्धिमा ने अब असली खतरे का जिक्र छेड़ा। शायद आपको पता नहीं, पर एक लड़की आपको जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई थी। पता नहीं वह क्या करने वाली थी आपके साथ। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने आपको एक वेटर की मदद से ढूंढा और आपको आपके कमरे में ले आई। फिर आपने। रिद्धिमा बीच में ही रुक गई। उसका गला रुंध गया। उसकी आंखें नम थी, पर वो चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह पाई। रिद्धिमा की बातों ने अर्जुन को दोहरी शर्मिंदगी में डाल दिया। पिछली रात उसने रिद्धिमा के साथ जो बर्ताव किया, उसका पछतावा और रिद्धिमा द्वारा बचाए जाने की कृतज्ञता, इन सबके बीच ये भी जानना इम्पोर्टेंट होगा कि रिद्धिमा और अर्जुन पर हमला किसने करवाया था और क्यों। जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला एपिसोड।